चांदनी रात थी, आसमान पर सितारे जगमगा रहे थे और बरकतों की हवाएं अनातोलिया के मैदानों में मध्यम सी सरगोशियां कर रही थीं। एक छोटा सा कबीला जो वक़्त के जालिम बादशाहों की आंखों में कांटे की मानंद चुभता था, रात के सन्नाटे में अपनी एक अजीम साअत का मुंतजिर था। ये कबीला था काई कबीला, एक ऐसा कबीला जिसकी बुनियाद तकवा, बहादुरी और हिकमत पर रखी गई थी। नाजरीन, उस रात कबीला काई के सरदार उस्मान गाजी बिन अर्तुगरुल की खैमागाह में खास सी चहल पहल थी। उनकी ज़ौजा मलहुन खातून एक मुबारक साअत से गुजर रही थी। खादमाएँ ज़िक्र इलाही में मसरूफ़ थीं और दुआ गो थीं कि अल्लाह ताला इस कबीले को एक ऐसा वारिस अता फरमाए जो ना सिर्फ उस्मान की विरासत संभाले बल्कि इस्लाम की सरबुलंदी का परचम भी बुलंद करे। और फिर फजर से ज़रा कबल अजान की आवाज़ के साथ ही एक नौज़ायदा बच्चे की सदा ने आसमान और ज़मीन के दरमियान एक नया बाब खोल दिया। ये बच्चा था ओरहान। मालहुन खातून ने जब इस बच्चे को सीने से लगाया तो उनकी आंखों से आंसू रवा थे। उस्मान गाजी ने बच्चे को गोद में उठाया, उसके कान में अजान दी और एक सादा मगर पुरअसर दुआ की। या अल्लाह, इसे अपने दीन का सिपाही बना, इसे अदल का इमाम और उम्मत का फ़ख्र बना। उस्मान ने उसका नाम ओरहान रखा, एक ऐसा नाम जो आने वाले वक्तों में तारीख की किताबों के सरवरक पर जगमगाएगा। ओरहान का बचपन मोहब्बत, तरबियत और सख्ती के हसीन इम्तिजाज से मुज़य्यन था। कबीले के सभी लोग उसे एक ख़ास नज़र से देखते थे। उसकी आंखों में वो रोशनी थी जो आम बच्चों में नहीं पाई जाती थी। वो छोटी उम्र में ही घोड़े पर बैठने लगा, नेज़ा पकड़ने लगा और बुजुर्गों के दरमियान बैठकर इल्म व हिकमत की बातें गौर से सुनता। अर्तुगरुल गाजी की तरबियत की झलक उस्मान में दिखाई देती थी और अब उस्मान की तरबियत का अक्स ओरहान की शख्सियत में उतरने लगा। एक दिन उस्मान गाजी ने ओरहान को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा, तलवार पकड़ना आसान है मगर अदल से फैसला करना मुश्किल। दुश्मन को मार देना बहादुरी नहीं, जालिम से कमज़ोर को बचाना बहादुरी है। तुम्हें वो सुल्तान बनना है जो तलवार से ज़्यादा अक्ल और इंसाफ से लोगों के दिल जीते। ये अल्फाज ओरहान के दिल में नक्श हो गए। ओरहान की तरबियत सिर्फ जंग जदल तक महदूद न थी। उस्मान ने बेहतरीन उलमा को कबीले में बुलाया था जिन्होंने कुरान, हदीस और फ़िक़्ह की तालीम दी। ख़ास तौर पर एक बुजुर्ग सूफ़ी शेख अदब अली की सोहबत ने ओरहान पर गहरा असर छोड़ा। वो अक्सर उनके हुजरे में बैठे थे, खामोशी से उनके अक़वाल सुनते और दिल में जज़ब करते। शेख अदब अली ने एक बार उसे कहा, ए ओरहान, अल्लाह ने अगर तुम्हें सल्तनत अता की तो याद रखना इसका मतलब इख्तियार नहीं बल्कि जिम्मेदारी है। हुक्मरान का दिल अवाम के दर्द से भरा हुआ होना चाहिए, वरना उसकी तलवार बेकार है। ओरहान ने सर झुकाकर उनके हाथ चूमे। एक रात जब ओरहान की उम्र बमुश्किल 10 बरस थी, उसने एक अजीब व गरीब ख्वाब देखा। उसने देखा कि एक बुलंद व बाला दरख्त उसके सीने से निकल रहा है, जिसकी शाखें दुनिया भर में फैल रही थीं और इस दरख्त के साए तले लाखों लोग पनाह ले रहे थे। सुबह वो परेशान होकर उस्मान गाजी के पास पहुंचा, ख्वाब सुनाया। उस्मान खामोश हो गया, फिर आंखें बंद करके मुस्कुराया। ये ख्वाब वही है जो मैंने कभी तुम्हारे दादा अर्तुगरुल के वक़्त में देखा था। बेटा, तुम्हारा नसीब बहुत बुलंद है, तुम खिलाफत उस्मानिया की बुनियादों को इस्तवार करोगे। कबीले में अब अक्सर ये बात की जाती थी कि ओरहान एक गैर मामूली बच्चा है। हर बुजुर्ग, हर सिपाही, हर दरवेश उसकी निगाह में कोई ख़ास तासीर महसूस करते। वो ना बहुत ज़्यादा बोलता था, ना शोखी करता। संजीदगी, वक़ार और अंदरूनी रोशनी से सब कुछ ओरहान में बचपन ही से झलकने लगा था। सूरज आहिस्ता-आहिस्ता अनातोलिया के मैदानों पर रोशनी बखेर रहा था। हवा में हल्की सी खनकी थी, मगर कबीला काई की सरजमीन पर एक ख़ास सी हरारत पाई जाती थी, इल्म की हरारत। इस हरारत ने ओरहान गाजी जैसे बच्चे को कुंदन बनाने का अज़म कर रखा था। जब ओरहान 7 बरस के हुए तो उस्मान गाजी ने उन्हें कबीले के सबसे मोतबर आलिम शेख यूनुस बिन खज़र की शागिर्दी में दे दिया। शेख यूनुस ना सिर्फ एक आलिम थे बल्कि फ़कीही बसीरत और रूहानी शऊर में भी बुलंद मकाम रखते थे। उनकी निगाह में दुनिया के हर तालिब इल्म को खालिस नीयत से देखने का वसफ़ मौजूद था। शेख यूनुस के मदरसे के माहौल पुरसकून था। चटाई पर बैठे तलबा खामोशी से कुरान की तिलावत में मशगूल थे और हान ने जब पहला कदम मदरसे में रखा तो हर आंख उस पर ठहर गई, ना उसके रुतबे की वजह से बल्कि उसके गैर मामूली सुकून की वजह से जो उसके चेहरे से झलकता था। शेख यूनुस ने ओरहान को करीब बुलाया, शफकत से माथे पर हाथ रखा और बोले, ए शहजादे, यहाँ तुम्हारी बादशाही नहीं, यहाँ तुम तालिब इल्म हो।
इस रास्ते पर कदम रखना है तो अना को दहलीज पर छोड़ना होगा। और हाँ ने सर झुका दिया। पहला सबक मिल चुका था। दिन के वक्त और मदरसे में कुरान और हदीस, फ़िक़्ह और तारीख़ की तालीम हासिल करता। रात को वो सिपाहियों के साथ तरबियत गाह में नेज़ा, कमान, तलवार और घोड़े की सवारी सीखता। उसकी ज़िंदगी दो इंतहाओं के बीच परवान चढ़ रही थी। एक तरफ इल्म की नरमी, दूसरी तरफ जंग की सख्ती। शेख यूनुस अक्सर कहा करते थे, इल्म के बगैर ताकत वहशत बन जाती है और ताकत के बगैर इल्म बेअसर। तुम्हें दोनों को साथ लेकर चलना होगा, तभी तुम्हें तारीख याद रखेगी। एक रात उस्मान गाजी और हान को अपने साथ शेख हैदर की खानकाह में ले गए। शेख हैदर एक जलीलुल कदर सूफी बुजुर्ग थे, जिनके जिक्र से कबीले की फिजाएं मुअत्तर हो जाती थीं। उन्होंने ओरहान को देखा, मुस्कुराए और फरमाया, इस बच्चे की पेशानी पर रोशनी है और ये रोशनी ज़मीन पर खिलाफत की रोशनी बनेगी। वो इसे मुराकबा सिखाते, दिल की सफाई का दर्स देते और इश्क इलाही के रंग में रंगते। और ओरहान घंटों उनके पास बैठता, खामोशी से सुनता और दिल ही दिल में अपने वजूद को नरमी और नूर से भर लेता। ओरहान आम बच्चों की तरह सवालात से गुरेज़ा न था। वो हर बात को सोचता, समझता और सवाल करता। ए उस्ताद, क्या एक हाकिम रहम दिल हो सकता है? उस्ताद, अगर दुश्मन मुसलमान हो तो क्या उससे भी लड़ा जा सकता है? क्या इंसाफ ताकत से बड़ा होता है? शेख यूनुस इन सवालात से खुश होते हुए और कहते, जब एक शहजादा सवाल करना सीख ले तो वो बादशाह नहीं, खादिम बनने के काबिल हो जाता है। एक दिन मदरसे में एक वाक़या पेश आया। एक गरीब तालिब इल्म की किताब चोरी हो गई। सबकी नज़रें एक दूसरे पर थीं। शक और हान पर भी आया, क्योंकि उस दिन उसके पास वही जैसी जिल्द की एक नई किताब देखी गई थी। शेख यूनुस ने सबको जमा किया और कहा, सच कहने वाले का दिल हमेशा मुतमईन होता है। अगर किसी ने गलती की है तो सच कह देना बेहतर है, क्योंकि कल का बादशाह झूठ पर सल्तनत कायम नहीं कर सकता। और हान खामोश खड़ा रहा और फिर जेब से वही किताब निकाली और कहा, ये मैंने खुद खरीदी है, लेकिन अगर शक की तलवार मेरे सर पर है तो मैं ये किताब ही वापस कर देता हूँ। इंसाफ का तकाजा यही है। शेख यूनुस की आंखों में पानी भर आया। उन्होंने ओरहान को गले लगाया और ऐलान किया, यही बच्चा कल का आदिल सुल्तान बनेगा। नाजरीन, हम अपनी इससे अगली किस्त में बताएंगे ओरहान की जंगी ज़िंदगी के मुतालिक। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कितनी जंगें लड़ी, क्या अपने भाई अलाउद्दीन के साथ उनका रवैया कैसा था, क्या वो मंगोलों के कितने जान कुमानदारों को उन्होंने मारा था। नाजरीन, अपनी अगली किस्त में हम आपको ऐसा सब कुछ बताएंगे जिसमें बहुत ही धमाका खेज मवाद भी होगा। आज की किस्त यहाँ तक ही थी। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक मुकम्मल और बआसानी पहुँच सके। शुक्रिया।